चैप्टर चल रहा था बच्चों केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे लेंथेनॉइड्स की। पिछले वाले लेक्चर में हमने कलर और स्पेक्ट्रा लेंथेनॉइड्स का पढ़ा था। आज हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है। आपने देखो तब आप डी ब्लॉक पढ़ते थे तो आपने एक छोटी सी बातें कुछ वहाँ पढ़ी हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो आती है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट आती है। इतना हमें पता है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे उसको हम कह देते थे कि भाई ये क्या है, डाई मैग्नेटिक क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा। और जिसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कह देते थे कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और जितने ज़्यादा क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा हम बोल देते थे कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा वो चीज़ पैरामैग्नेटिक होगी। पर लेंथेनॉइड्स में कैसे आप जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो आप कैसे निकालते हैं। आपने डी ब्लॉक में आपने एक फार्मूला देखा था जिससे आप क्या निकालते थे, मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या निकालते थे, n, और यहाँ पे क्या होता था n+2, ठीक है। इससे आप निकाल, और ये होते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को ये पता है कि भाई Mn2 पॉजिटिव है, हमें पता है Mn2 पॉजिटिव में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोल देते थे 5.9 है। और वो आप निकालते थे ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन की वजह से। स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वजह से उसको बोलते हैं हम ओनली जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन की खुद की मूवमेंट क्या है उसकी वजह से जो मूवमेंट आती थी उसको आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हो। पर जो लेंथेनॉइड्स होते हैं बच्चों, उसमें आप ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देखते हो, उसमें साथ में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी साथ में ऐड होती है। अब देखो वो क्यों होती है। अगर आप देखो कि जो आप डी ब्लॉक में एलिमेंट देख रहे थे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो आप आउटर पोजीशन पे देख रहे होते थे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब लिगेंड आती तो ऑर्बिटल, एक तो भाई इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे घूम रहा है, एक सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ऑर्बिटल भी होते। ऑर्बिटल आपको पता होगा भाई, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, या एस ऑर्बिटल है, या पी ऑर्बिटल होता है। उनकी भी अपनी एक मूवमेंट होती है, उनकी भी क्या होती है, मूवमेंट होती है। जैसे आप अर्थ की बात करते हो ना, एक तो उसका खुद का स्पिन, एक वो क्या है, सन के चारों ओर पूरी अर्थ का रिवॉल्व करना। सेम हम वही बात कर रहे हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका खुद का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना, एक पूरे जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर घूमना। एक हो गया स्पिन, और एक को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। आप जो डी ब्लॉक है उसमें क्या करते थे, आप स्पिन निकालते थे, स्पिन का मूवमेंट निकालते थे। ऑर्बिट का क्यों नहीं निकालते थे, क्योंकि वहाँ पे उसकी क्या हो जाती थी, उसको जो लिगेंड है या कोई भी, क्योंकि आउटर में क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, तो उसको डिस्टर्ब करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इफ़ेक्ट आता है, ऑर्बिटल मोशन को रोक देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑर्बिटल मोशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, क्वेंचिंग हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से सिर्फ जो मूवमेंट आती है वो स्पिन की वजह से आती है। पर एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, जो आप लेंथेनॉइड्स देखते हो, आप ये चाहे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप एफ ऑर्बिटल, आपको पता है बिल्कुल इनर बरिड होता है, बिल्कुल अंदर की तरफ, डीपली बरिड आपने पढ़ा होगा कि अंदर की तरफ होता है। क्योंकि आप लेंथेनॉइड में क्या बोलते हो भाई, इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो एंटी पैलेंटीमेट शेल में भरा जाता है। n-2f लिखते हो ना, n-2f, ना तो आउटर में ना पैलेंटीमेट में, एंटी पैलेंटीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है। तो उसको जो बाहर वाली जो चीज़ें हैं, जो आउटर जो चीज़ें हैं, आउटर इन्वायरमेंट है, उसका इफेक्ट नहीं आता, ना तो जो लिगेंड आने वाली है, ना तो उसका, ना किसी और इन्वायरमेंट का। तो वहाँ ऑर्बिटल मोशन भी होता है, स्पिन मोशन तो होता ही होता है, साथ में ऑर्बिटल मोशन भी होता है। तो अब ये वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, आपको लगाना होता है यहाँ पे स्पिन निकालने के लिए, आप यहाँ पे लगाते हैं जी, और यहाँ पे J+1, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है। जी यहाँ पे क्या है, इसको लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। और जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अब वो देखना। जी की वैल्यू निकाली जाती है 3/2 प्लस में s प्लस में 1, और ऐसा आप सबको पता होगा क्या होता है, स्पिन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन, और L क्या होता है,
एल बताओ मुझे। एक तो आप एंगुलर मोमेंट बोलते हो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू, और आप इसको बोल देंगे +1, और बाय में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2j, j प्लस में 1। देखो एक तो सब में यहाँ s+1 है, l+1 है, j+1 है, और यहाँ पे s था, यहाँ l है, पर यहाँ पे 2j है, और ये साइन आपको याद रखना है, बाहर क्या होता है माइनस का साइन होता है। एक l क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो आपको कैसे निकालना है, और j क्या होता है जो टोटल एंगुलर मोमेंट होता है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसको j बोला जाता है। अब आपको s पता होना चाहिए कैसे निकालना है, l पता होना चाहिए और j पता होना चाहिए। s देखो मान लीजिए मैंने बोला है कि आपके पास है 4f2 कन्फिग्रेशन, क्या है 4f2 कन्फिग्रेशन है, आपको s भी निकालना है, l भी और j भी। अब क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक तो आपको f में डालना है, कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और हमें पता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या है हमें फिल करने होते हैं, पहले पेयरिंग नहीं करानी होती। तो आप वैल्यूज़ जानते हो ना, यहाँ पे क्या लिखा जाता है +3 +2 प्लस में 1, यहाँ पे 0, फिर क्या होता है यहाँ पे आप जो और वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं कौन कौन सी, कि यहाँ -1 -2 और क्या हो जाती है -3, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ होंगी। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले s की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू। स्पिन क्या होगा +½ इसका होगा और +½ इसका होगा। अगर ये एक ही उसमें भरे होते तो +½ और -½ कैंसिल आउट हो जाता है, s की वैल्यू 0 हो जाती, पर यहाँ पे +½ मतलब 1 है, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 1, ठीक है, और ये भी 1 + 1, ऐसे ये चीज़ तो हो गई। फिर -l आपको निकालना है। l कैसे निकालना है, जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं वहाँ पे आपने सीखा होगा, इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑर्बिट में है, एक वाला इसमें है, तो 3 + 2 कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 वैल्यू किसकी, l की आ गई, यहाँ पे 5 में 1। अब j देखिए कैसे निकालना है, अगर हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है, किससे हाफ फील्ड से कम है, तो j की वैल्यू निकाली जाती है l - s, और अगर हाफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो l + s से क्या निकाली जाती है j की वैल्यू। अब हाफ फील्ड से कम है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे l - s, l की वैल्यू क्या आई है 5 और s की वैल्यू कितनी आई है 1, 5 में से 1 चला जाएगा तो क्या हमारे पास 4, तो j की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 4, तो आप यहाँ पे 2 इंटू में 4 और ये j की 4 प्लस में 1। तब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आप इस पूरी वैल्यू को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.8 आएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने g को सॉल्व किया है ये, क्योंकि आपके पास 0. क्या जी है 0.8, j कितना आया है अभी हमारे पास निकल के, हमारे पास 4 और ये भी कितना है यहाँ 4 प्लस में 1, ये चीज़ हमने सॉल्व की। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरी चीज़ को, क्योंकि आपने निकाल लिया है, तब आप हायर जो हैवियर मेटल जो होते हैं, जो कंपाउंड्स बोल रहे हैं, जो हैवियर एटम्स होते हैं उनके लिए फार्मूला आप लगाते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लगभग जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 3.52 के आसपास, ठीक है, 3.52 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप अगर ओनली स्पिन में निकालते कि अगर भाई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो आप कहते कि ये तो 2.8 या 9 के आसपास आ जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे वैल्यूज़ नहीं निकलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बात समझ गए। तो कई बार तो फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ पे स्पिन ओनली वैल्यू क्यों नहीं निकाली जाती, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये काफ़ी क्या होता है, आप पेलेंटीमेट शेल लेते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो ऑर्बिटल मोशन है वो होता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्वेंचिंग उसकी क्वेंचिंग नहीं होने वाली, ऑर्बिटल मोशन होगा, और जिसकी वजह से भी ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी।